नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन राष्ट्रपति से बात की, कहा अस्पताल में मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं, मदद देना जारी रखेंगे। घर में जीसस की फोटो होना धर्म परिवर्तन नहीं, पिटिशनर का धर्म बोध जाति महार। हाईकोर्ट बोला 2 हफ्ते में कास्ट सर्टिफिकेट दे। राहुल बोले सांसदी घर छीना क्योंकि भाजपा के सामने खड़ा हूं। तेलंगाना से केसीआर और केंद्र से बीजेपी की सरकार को हटाना है। शिवराज बोले जादू टोना कर चुनाव जीतना चाहते हैं लोग, कमलनाथ को सीएम बनवाने। उज्जैन में तंत्र साधना पर कहा, इन्हें काम पर भरोसा नहीं। गुरुग्राम में पकड़ी गई चालबाज हसीना, डेटिंग ऐप से युवाओं को फंसाती, शराब में नशा मिला लूटती। यूके से एमबीए कर दिल्ली एनसीआर में फैलाया जाल। अब खबरें विस्तार से। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जमीनी विवाद को लेकर भारी नरसंहार का मामला सामने आया, जिसमें तमाम लोगों पर मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई भी हुई। इसके बाद भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जमीनी हर मामलों में अधिकारी बार बार जांच का आदेश देते जा रहे हैं, उस मामले के निपटारे का कोई रास्ता नहीं निकल रहा। जिस मामले में स्थगन आदेश है, हल्का लेखपाल के द्वारा 2 बार पेमाइश किया गया, आज भी मामले में विवाद चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन आए दिन उस पर पक्का निर्माण हो रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से लेकर पुलिस तक से रो रो कर न्याय की मांग कर रही हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नाती कहले बालो फटोले ने मर में घर हुए तो साधु का आ वो जे तवनी का कहले बालो कि खाली हम नाती कहले बड़ा तो हमारे हम हमार तो 30 करी उनके में जाता। हां 30 करी जाता थे आ उ फिर न पले बने तो हमारे में निकाल देता रे। यही करता रे पैसा तो हमारे से लहले बने 30,000 रुपया आ लेके फिर उनके का कहले बड़े जे उनका से लेके आ ओई में तो घर बनवावा करे। ये मामला में स्टे वगैरह नहीं ले लू? स्टे तो ले ले बानी आ मुकदमा लड़तानी आ तबो मान तो रखे लो अधिकारी के लगे जातानी तो कहता लो कि जांच पर खाली भेजा, खाली जांच पर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी की आधारशिला रखी है। वहीं बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर स्थित जिला पुस्तकालय में 50 लाख के बजट से डिजिटल लाइब्रेरी का भवन का निर्माण किया जाएगा, जहां रीडर्स के लिए ऑनलाइन स्टडी टैब सुविधा रहेगी। इसके साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धूलरा में करीब 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कृषि भवन की भी आधारशिला रखी है। वहीं इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह 25 अक्टूबर को दोबारा बिलासपुर के दौरे पर आएंगे, जिस दौरान वह आपदा प्रभावित लोगों को राहत चेक वितरित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के चलते 12,000 करोड़ के नुकसान का क्लेम केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे मिलने की उम्मीद उन्हें पूरी है और केंद्र सरकार को भी जल्द से जल्द इसे जारी करना चाहिए। मैं आज जो बिलासपुर दौरे पर आया हूं, उसके दो, एक तो डिजिटल लाइब्रेरी और एक कृषि विज्ञान केंद्र का कृषि भवन का उद्घाटन है, उस शिलान्यास है। और उसके बाद 25 तारीख को मैं दोबारा बिलासपुर आ रहा हूं और बिलासपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए थे और इस आपदा ने उन घरों को तबाह कर दिया, उस संदर्भ में मैं 25 तारीख को पूरे दिन के दौरे पर आ रहा हूं। हमारा ये प्रयास है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको राहत पहुंचाई जाए। इस दृष्टिकोण से हमने 1 महीना अगले उन परिवारों का ख्याल रखना है, ताकि कोई कमी उनके राहत में ना रहे। उसको मैं खुद व्यक्तिगत तौर से उसका खुद अवलोकन कर रहा हूँ।
बेमौसम होने वाली बारिश ने नरसिंहपुर के लोगों का मिजाज बिगाड़ दिया है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता नजर आ रहा है। किसान अपना अनाज लेकर करेली अनाज मंडी आए हुए थे और अचानक हुई बारिश ने किसानों का अनाज तरबतर कर दिया। किसानों का आरोप है कि किसानों के लिए बनाए गए मंडी में टीन सेटों पर व्यापारियों ने अपना अनाज रख लिया है और अब खुले में किसानों को मजबूरन उनका अनाज रखना पड़ता है, जिससे धूप हो या ठंड हो या बेमौसम बारिश, इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। वहीं मंडी प्रशासन ने कहा कि इसके पीछे व्यापारी दोषी है। किसानों का अनाज मंडी प्रशासन जिस रेट में व्यापारियों ने लिया है, व्यापारियों को उसी रेट में लेना होगा, नहीं तो व्यापारियों पर कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल किसानों के उपयोग के लिए बनाए गए टीन शेड का व्यापारियों के द्वारा उपयोग करना और अभी तक व्यापारियों पर कोई कड़ी कार्रवाई मंडी प्रशासन द्वारा न करना समझ के परे है। तो वो तो प्राकृतिक प्रकोप है। जहाँ तक किसान का माल भीजने का सवाल है, व्यापारी उसको तुलवाएगा, क्योंकि परसों हमने व्यापारियों को सुरक्षित सेट दिया था, वो वहाँ तैयार नहीं हुए, उनने सौदा बंद किए थे व्यापारियों ने। उनने कहा यहाँ माल कटवाइए तो हमारा मक्का सूखे वक्त। अब वो माल को उसी भाव तुलवाएंगे, ये मंडी प्रशासन की जवाबदारी है, अन्यथा उनके लाइसेंस की कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में राजकीय प्राथमिक पाठशाला सेरी पांजो से हमारी देश न्यूज की टीम गई। वहां हमने स्कूल के बच्चों से बात की और उनका कहना था कि उन्हें स्कूल आने के रास्ते में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस रास्ते से बच्चे स्कूल आते हैं वो बीच से टूटा हुआ है और वहीं स्कूल में बाथरूम जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खराब है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को बाथरूम जाने में दिक्कत आती है। वहीं स्कूल के टीचर का कहना है कि उन्हें स्कूल में एक और रूम की जरूरत है, क्योंकि वहां एक और क्लास बड़ी है, नर्सरी, ताकि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। हमारे संवाददाता सुनीता सिंह ने स्कूल के बच्चों व टीचर से खास बातचीत की है। आप देख रहे हैं देश न्यूज, मैं सुनीता सिंह आपके साथ। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के स्कूल के बारे में, जिस स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक पाठशाला सेरी पांजो। तो हम यहाँ के स्कूल में आए हुए हैं, जो कि 5th क्लास तक स्कूल है। तो हम यहाँ के बच्चों से जानना चाहेंगे कि इनकी पढ़ाई जो है वो किस तरह की हो रही है और जो इन्हें मिड डे मील की तरफ से जो खाना आता है वो किस तरह से इन्हें मिलता है। तो आइए हम यहाँ के बच्चों से बात करते हैं। बच्चे, आप बताओगे कि आपको पढ़ाई जो है वो किस तरह की पढ़ाई आपको यहाँ पे मिलती है? हमारे को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह की पढ़ाई मिलती है। हमारे को अध्यापक बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। आपको क्या क्या पढ़ाते हैं आपके टीचर? हमारे को अध्यापक इंग्लिश, ईवीएस, एक्टिविटीज और मैथ और हिंदी पढ़ाते हैं। कितने टीचर्स पढ़ाते हैं आपको? हमारे को यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। एक हमारे प्रिंसिपल और बाकी हमारे को जेटी वाले पढ़ाते हैं। जेबीटी वाले आपको कितना टाइम से पढ़ा रहे हैं अभी? जेटी वाले हमारे को उनका आज चौथा दिन है, वो हमारे को आज जा रहे हैं, तो उनका आज लास्ट दिन हमारे को पढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ पे जो खाना मिलता है मिड डे मील की तरफ से, वो किस तरह का खाना आपको मिलता है? हमारे को दाल चावल मिलते हैं, कभी कभी खिचड़ी, और कभी त्योहारों में हमारे को खिचड़ी और हलवा और कभी कभी खीर मिलती है। मैडम, यहाँ पे एक तो यहाँ पीछे लग रहा था डंडा जी, और एक यहाँ पे बीच में कर भी रहे थे काम, फिर पता नहीं चले गए, लेबर आके चले गए। मतलब देख के चले गए हैं, अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है। ये कितने समय से सर इस तरह की दिक्कत आ रही है? 1.5 महीना हो गया। सर थोड़ा बताएंगे सर, ये जैसे कि मेन रोड है यहाँ पे, तो आप लोगों को भी तो डर लगता होगा सर, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल के, वो बता रहे थे कि उन्हें दिक्कत आती है यहाँ से कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। जब से मैम बरसात हुई है ना, सबसे बड़ी दिक्कत आती है। एक तो यहाँ भी स्कूल भी और भी जी, तो आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत आती है। तो सर इसके बारे में किसी से कंप्लेंट या कोई ऐसा कुछ किया है? कंप्लेंट की मैम, फोटो भेजी, प्रशासन को आए भी देखने, तो मैम अभी मौके पे कोई काम नहीं। तो जैसा कि हमें आशीष ने बताया कि यहाँ पे इन्होंने कंप्लेंट भी की है, 1.5 महीने से ऊपर हो गया इस रोड के लिए। इन्होंने यहाँ के जो पिक्स हैं, वीडियोस भी प्रशासन को भेजे, तो वो लोग देखने के लिए आए भी, लेकिन अब तक यहाँ पे कोई भी काम किसी भी तरह का शुरू नहीं हुआ है। और जो ये पूरा रास्ता यहाँ पे टूटा हुआ है और यहाँ से जो आगे रास्ता जाता है वहाँ पे 7-8 से ज्यादा गाँव है, तो सभी लोग यहाँ पे जाते हैं और ये चलता हुआ रोड है। यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है और अभी भी हमारे सामने काफी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी है, तो ये रोड कभी भी टूट सकता है। तो हम देश न्यूज के माध्यम से ये सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो रोड है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो देश न्यूज के माध्यम से जो भी इसे सुन रहे हैं, तो प्लीज इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।
महोबा में प्रेम प्रसंग के चलते चचेरे भाई बहन ने फांसी के फंदे से लटक कर एक साथ आत्महत्या कर ली। नाबालिग प्रेमी जोड़े के आत्महत्या करने से उनके परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने गांव के बाहर पेड़ से लटके शवों को फंदे से नीचे उतारकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बारात पहाड़ी गांव का है, जहां पर सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर एक पेड़ से नाबालिग प्रेमी जोड़े का शव लटका हुआ मिला। बताया जाता है कि दोनों मृतक आपस में चचेरे भाई बहन हैं। इस पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम बताते हैं कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बारात पहाड़ी गांव के बाहर फांसी के फंदे से लटके भाई बहन का शव मिला है, जो एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। आत्महत्या करने के पीछे की क्या वजह है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस हर पहलू से जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। शवों का पोस्टमार्टम पैनल की मौजूदगी में कराया जाएगा, जिसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। ये जो है दोनों लड़का लड़की यहाँ फांसी लगा करके पेड़ पे झूलते हुए दिखाई दिए लोगों को सुबह, तो पता चला कि ये फांसी लगा ली है। कैसे फांसी लगाई हुई थी? रस्सी से दोनों तरफ से जो है, एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की, दोनों तरफ ऐसे झूल करके इन्होंने फांसी लगा ली। ये हो गई कि हमारा तन में हती सब जाने, सब लोग डांस भी करत रही, बिटिया डांस करत रही, लड़का भी आई और भाषण ने प्रसादा साध लो और भी चली गई। और फिर बाद में बिटिया टट्टी हो गई और बस निकल गई। ये बारात पहाड़ी जो कोतवाली महोबा के अंतर्गत पड़ेगा। आज सुबह जो है दो चचेरे भाई बहन है जो 11वीं क्लास में पढ़ते थे, एक ही साथ पढ़ते थे एक ही विद्यालय में। आज सुबह जो है फांसी के फंदे पर उसी गांव के बाहर जो है लटकते हुए पाए गए। सबको उतरवा करके उनका पोस्टमार्टम पूरे पैनल और वीडियोग्राफी के साथ कराया जा रहा और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में मोटे मुनाफे के लिए क्षेत्र में बाग बगीचे उजाड़े जा रहे हैं। हिम्मतपुर ब्लॉक में आम के 31 पेड़ काटे जाने से हड़कंप मच गया। बगीचे के अवैध कटान में मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। सूचना पर संबंधित अधिकारियों ने मौका मुआयना कर जांच की। नेशनल हाईवे स्थित हिम्मतपुर ब्लॉक में कॉलोनी के लिए भूमाफियाओं ने बिना अनुमति के 31 आम के हरे पेड़ जड़ से काट दिए। सूचना पर उद्यान विभाग के अधिकारी अर्जुन सिंह परवाल व पटवारी रंजना आर्य ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। जहाँ भूमाफियाओं द्वारा जो है एक बगीचा था हरा भरा, उसको उजाड़ा गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय राष्ट्रीय स्तर के आरटीआई कार्यकर्ता अजीम खान जी। तो अजीम खान जी से जानना चाहेंगे, अजीम खान जी, क्या पर्यावरण को आपने बनाने की एक मुहिम छेड़ रखी है और वहीं जो है पर्यावरण को लेकर जो है विभिन्न प्रकार की जो है घोषणाएं होती है सरकार द्वारा, तो क्या धरातल पे इसकी स्थिति है और किस प्रकार से जो है काम किया जा रहा है सरकार द्वारा? और क्योंकि मेरे घर पे मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है, लेकिन ये मामला पर्यावरण से जुड़ा है। मैं इन भू माफिया वन माफियाओं से नहीं डरता हूँ, ये कुछ भी करें, लेकिन मेरी मुहिम जारी रहेगी। लगातार मैं अधिकारियों से और जो संबंधित विभाग है उनको लिखित में आरटीआई के तहत जो भी कुछ हो सकता है मुझसे करता हूँ। और काफी बगीचों में मैं सक्षम भी हो चुका हूँ। कई चीजें जो है अब सख्ती कर दी है शासन ने, रेरा के तहत बनेगी कॉलोनी, जो भी बनेगी नन्ना तनी बनेगी, तो थोड़ा सा बदलाव तो आ रहा है। लेकिन ये इस तरह के जो भू माफिया वन माफिया है, जहाँ पर आप मौके पे खड़े देख रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है। ये जो भी पेड़ काटने वाले हैं भू माफिया वन माफिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मैं शासन से मांग करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और एफआईआर दर्ज हो इस मामले में। तो मैं एसडीएम साहब द्वारा यह जांच करने को निर्देशित किया है कि हिम्मतपुर ब्लॉक में कुछ पेड़ों का कटान हुआ है अवैध रूप से। तो वहाँ जाकर जब जांच की गई, साथ में उद्यान विभाग को भी लिया गया, कंसर्निंग राजस्व कलेक्टर भी मेरे साथ है। तो मौके पर देखा गया कि वहाँ पर आम के 31 पेड़ कटे हुए हैं, जिसके संबंध में कोई व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं मिला। तो यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ कि वो परमिशन वैध है अवैध है, और जहाँ तक संभव है उसमें कोई किसी प्रकार की परमिशन अभी तक है नहीं, क्योंकि उद्यान विभाग ने अपनी तरफ से मना ही करी है। उपरोक्त में एक संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित कर एजेंट साहब को भेजी जाएगी, जिसमें यदि उसमें किसी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग की जाएगी तो उसमें रोक लगाई जाएगी, और साथ ही उसमें जो पेड़ काटे गए उसमें नियमानुसार उद्यान विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की। किसका बगीचा अभी एग्जैक्टली मुझे नाम तो याद नहीं है, पर प्राइवेट श्रेणी एक कॉकी लैंड है और बताया कि वो कहीं काशीपुर है।
उत्तरकाशी में सेब की ब्रांडिंग करने व उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से वीरवार को हर्षिल में एप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस दौरान उद्यान मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत को आगे बढ़ने में कृषकों की सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि हिमाचल और कश्मीर के बाद उत्तराखंड राज्य सेब उत्पादन के क्षेत्र में भारी वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि टिहरी जनपद में हमने बीते सालों 95,000 पौधे लगवाए। अब वहां 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इससे बागवानी की आय बढ़ेगी। जबलपुर के रांझी थाना अंतर्गत सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं क्लास के एक छात्र को उसके ही स्कूल में पढ़ने वाले जूनियर छात्र ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले तो स्कूल के बाहर से अगवा किया और फिर उसे सुनसान जगह में ले जाकर जमकर मारपीट की। छात्र ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत रांझी थाना पुलिस में दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों छात्रों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सेंट जोसेफ स्कूल में 11वीं क्लास के छात्र ईशान सोनी ने पुलिस को बताया कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह अपने दोस्त आदित्य के साथ घर जा रहा था। इस दौरान उसके ही स्कूल में पढ़ने वाला यश सोनकर अपने साथी गुलशन सोनकर और कार्तिक के साथ उसके पास आया और मारपीट करना शुरू कर दी। ईशान सोनी है। मैं नई बस्ती सुभाष नगर रांझी जबलपुर में रहता हूँ। मैं अपनी स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांझी से वहाँ से निकल रहा था स्कूल की छुट्टी के टाइम। मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था तो 2-3 लड़के आए मेरे पास, मेरे को ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाए। मैं नहीं बैठ रहा था तो मेरे राइट शोल्डर में उनने बेसबॉल वाले बैट से मारा भी। फिर मेरे को ज़बरदस्ती ये लोग परशुराम कुंड साइड ले गए खाली सुनसान इलाके में, और वहाँ ये लोग ने मेरे साथ मेरे बैग छीन के मेरे से पैसे ऐसे छीनने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती करे पैसे के लिए। और फिर उस नहीं दिया मैंने तो मेरे को बहुत मारे और मेरे को चाकू मारने की भी कोशिश करे। मैं वहाँ से भाग के आया हूँ। फिर मेरे को ये लोग ने सस्ती छोड़ के भाग गए थे। सेंट जोसेफ स्कूल में 11वीं के छात्र की रिपोर्ट पर 3 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम करके पंजीबद्ध किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई है। उनके संबंध में तलाश पतासाजी की जा रही है। जल्द ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सिहोरा के रहने वाले अंकुल बर्मन पर अगस्त माह में जबरन दुष्कर्म करने का परिजनों ने आरोप लगाया था। जबलपुर के निजी अस्पताल में नाबालिग लड़की की मौत हो गई है। आपको बता दें, पीड़िता की गर्भपात की दवाइयां खाने से तबीयत बिगड़ी थी। परिजनों ने थाना लाडगंज में दर्ज करवाया है मामला। मौके पर पहुंची थाना लाडगंज पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के थाना लाडगंज स्थित निजी अस्पताल का ये मामला है। मेरी लड़की की आज 4 महीने से तबीयत खराब थी। अगस्त के महीने से तबीयत खराब थी। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, इलाज नहीं हुआ। फिर पता नहीं कल क्या पता क्या हुआ। तो मैं खेत जा रही थी तो बोलती मम्मी मेरे को ब्लीडिंग चालू हो गई। मैंने उसको लेके आई यहाँ पर। उसने फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा ऐसा कुछ की थी? नहीं तो बोलती है मैंने बता दे बेटा, साफ बता दे। उसने बताया कि मम्मी इतने दिन से मैं डर के मारे नहीं बता रही थी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तुम लोग मेरी दवाई करवा रहे थे, मैं अच्छी नहीं हो रही थी। तो मैं बोली बेटा कौन किया तेरे साथ? तो बोलती है अंकुल बर्मन है। जब तुम लोग धान बोने गए थे, खेत चले गए थे, तब उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। और एक परिजन आए हुए थे सिलमनाबाद थाना अंतर्गत रहने वाले बड़ा कछार गांव के। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी, नाबालिग बेटी अभी जो कल ही 18 साल की हुई है, उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। इलाज हेतु सुधा हॉस्पिटल लेके आया गया था। इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो गई। किसी अंशुल बर्मन नाम के लड़के द्वारा गलत काम किया गया था, जिस कारण से वह गर्भवती हो गई। लगभग 1 से 2 माह का गर्भ था उसको, और अचानक हैवी ब्लीडिंग हुई जिससे उसकी डेथ हो गई। अब ऐसा कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि डॉक्टर का मैटर है। डॉक्टर ही बता पाएंगे कि क्या हैवी ब्लीडिंग किस कारण से हुई। हाँ, हमने 0 पे कायमी की है, मर्ग कायम किया है और बॉडी को PM के लिए रवाना किया।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।